हेलो डियर स्टूडेंट, आप समझेंगे शब्द और वाक्य। जो कुछ बुक में लिखा है वो सारा तो मैं नहीं समझाऊंगी, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपको सभी को समझाने वाली हूँ। ओके, तो पहले हम समझेंगे कि शब्द क्या होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, का खा गा घा, और उन पर मात्राएं भी लगाते हैं। तो जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। लेकिन शब्द तो बन सकता है, लेकिन कोई भी वर्ण जोड़ने पर क्या शब्द का कोई भी अर्थ निकल सकता है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाब। अब गुलाब अगर हमने बोला तो हमारे माइंड में एकदम से एक पिक्चर की इमेज आ जाती है कि अरे गुलाब का तो फूल होता है। चिड़िया, चिड़िया बोलते भी एक पक्षी होती है। मछली, तो इन सभी की पिक्चर हमारे माइंड में एकदम से आ गई। लेकिन वही एक और वर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये ला प्लस गु प्लस ब, लागुब। क्या लागुब का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता। तो जब हम कोई शब्द बोले और उसकी पिक्चर एकदम से माइंड में आ जाए तो समझिए कि ये सही शब्द है, मतलब इसका अर्थ होता है। तो शब्द की सही परिभाषा क्या होगी? वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो तो वह शब्द कहलाता है। अच्छा, आगे अब हम समझेंगे वाक्य क्या होता है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। इसमें एक और भी चीज़ ज़रूरी है। सार्थक मेल और सार्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है। तो शब्दों का सार्थक मेल तो हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, मेरी जा रही बहन है स्कूल। क्या इसका मतलब ठीक से समझ में आया आपको? नहीं आया। और अगर इसी को हम सही क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो इसका एक अर्थ निकल कर सामने आएगा। इसी वाक्य को हमने यहाँ पे देखा है, मेरी बहन स्कूल जा रही है। यह एक सार्थक वाक्य है। यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ, एक बहन की बात हो रही है जो स्कूल जा रही है। तो वाक्य की क्या परिभाषा बनेगी? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो चलिए इसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।